ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 4 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने आज जो हमें टाइटल दिया है वो है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। नए वर्ष को शुभ भावना और गुण स्वरूप मतलब गुणों से भरपूर गुण दान करते हुए इस वर्ष को मनाओ। तो कैसे मनाएंगे, चलिए हम सुनते हैं। आज की रिवाइज डेट है 31/12/94। 31/12/94 को 1994 को बाबा आए थे। उनकी ये रिवाइज कोर्स चल रही है। सभी ध्यान से सुनेंगे, डायरी पेन जरूर ले लेंगे, मन बुद्धि में भी नोट करेंगे कि बाबा ने आज हमें क्या पढ़ाया। तो आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने नवयुग राज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नवयुग के रचयिता अर्थात सतयुग के रचयिता भगवान अपने नवयुग के राज उत्तराधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है? बाबा पूछ रहे हैं। नया वर्ष जो देखते हो तो नवयुग याद आता है, क्योंकि नवयुग के आगे नव वर्ष तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नव वर्ष तो हर रोज आता है, लेकिन नवयुग तो पूरे कल्प में एक बार आएगा। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होती है तो पुरानी वस्तु व पुराने व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। हम्म लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं है, क्योंकि नव वर्ष में चाल चलन, व्यक्ति, संस्कार सब पुराने होते हैं। बस एक दिन नया मना लिए, पहली तारीख मना लिए, बस फिर वही। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान और प्रकृति भी सतो प्रधान, नई नई। हाँ, कोई पुरानापन नहीं है। तो ऐसे नवयुग की भगवान हमको मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग के राजाधिकारी हो ना। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। देखिए, राजा बनना है तो प्रजा तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि राज किस पर करेंगे, अपने ऊपर क्या। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है, तो बस ये पुरानी देह भान की ड्रेस छोड़ो और नई सत्युग की ड्रेस धारण करो। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आंख टेढ़ी होगी, किसके होठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर वन, हर कर्मेंद्रिया एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पे लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो। तो ये है हमारे पारलौकिक माता पिता, जो हम बच्चों को इतने सुंदर संस्कार दे रहे, इतनी सुंदर ड्रेस पहना रहे। तो हर माँ बाप लौकिक में भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो जाए तो जिम्मेवारी संभाले। और ऐसी बात नहीं है कि बच्चे बड़े हो गए तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक प्रसंग से समझते हैं। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था। एक घर की बात है। एक बेटा खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया बेटा, तो पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर करता, कहता अरे पिताजी, यही तो उम्र है शौक करने के, खाने पहनने की। हाँ, जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं होंगे तब मैं क्या करूंगा। अभी तो खाने पीने खर्च करने दीजिए, इतना जमा कर क्या करना है। मतलब ऐसे हमेशा वो बात को टाल देता था। अब बहू थी, पूरे घर परिवार से आई थी, जॉइंट परिवार से, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न हो गए, हाई फाई थे। और बहू को अक्सर वो पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न पहनने को कहता, मगर बहू मना कर देती थी। वो कहता कमाल करती तुम, आज का सारा जमाना ऐसा करता, मेरे दोस्त की सारी वाइफ्स लोग कितने अच्छे अच्छे मॉडर्न ख्यालात की हैं। हाँ, और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं है। बहू कहती क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन लाइफ लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। इस तरह से बोला। कुछ दिन के बाद, बात तो आई गई होगी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके पापा आईसीयू में एडमिट हो गए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़वाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। बेटा बाहर बैठा हुआ सोच रहा था अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया, उसे मदद की जरूरत थी, मगर किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया, बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे, वह उदास था। तभी खुशबू, उसकी पत्नी, खाने का टिफिन लेकर आई। बोली अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए।
मतलब मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप पैसों का इंतजाम कीजिए। लेकिन पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे और सब बात बताया कि किसी ने मदद नहीं की। तो बोला, अरे आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, क्वालिटी लाइफ जीते थे, हाँ, देखिए तो सही कौन कौन किसने आपकी मदद की। पति खामोश और सुनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था। तभी खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। बोली, सबने मना कर दिया है, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक ही थी जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा। और अब देखिए, उसकी पत्नी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने घर खर्च से बचाकर ये रुपए जमा किए थे। और उसने पति को टिफिन के डब्बे में खाना भी था और बाकी पैसे भी थे। पति ने पत्नी को गले लगा लिया और कहा कि तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आया। सामने बैठी माँ भी अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। ये होता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है कि उन्हें ऐसी बहू मिल गई। सुना? तो यही तो है नए जमाने के संस्कार, जो नवयुग के संस्कार, जो स्वयं भगवान हमें सिखा रहे हैं। हाँ, जिससे सिर्फ एक बहू नहीं, पूरे घर की, सिर्फ बहू ही नहीं, बेटा, पति, पत्नी, माँ, पिताजी, बच्चे, सभी एकदम दैवी कुल के हो जाएंगे, दैवी संस्कार हो जाएंगे। तो बाबा हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि देख आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर भी देख रहे हैं। गुलाब जामुन सबको अच्छा लगता है ना? बाबा कह रहे हैं, गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। हमारे यहाँ हर दिन गुरुवार को भोग लगता है और फिर सब दिन हर दिन भी भोग लगाया जाता है। तो हमारे लिए हर दिन पर्व त्योहार है ना, हर दिन खुशी का दिन है। और भोग बाबा स्वयं स्वीकार करते हैं, घर में बनाए नहीं बने कि गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ही। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख भी मीठा कराते हैं। तो मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा, सिर्फ मुख मीठा नहीं, स्वाद मीठा नहीं, बल्कि व्यवहार भी मीठा। यह है भगवान हमारे जीवन को एकदम गुलाब जैसा खिला रहे हैं। फिर बाबा बोलते, हाँ, तो तुमने फिर विदाई दिया, पुराने वर्ष को विदाई दी, कोई कड़वेपन तो नहीं है ना, उसको विदाई दे दी। विदाई देना आता है या पास में रखना अच्छा लगता है? हाँ, या विदाई देकर फिर बुला लेते हो? फिर कहेंगे ना कि हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया छोड़ती ही नहीं। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। हाँ, विदाई दो लेकिन सदा काल की विदाई। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई कहेंगे क्या? तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई दिया तो कॉमन बात है, लेकिन अब अपने अंश वंश सहित माया को विदाई दो, अपनी सारी कमी कमजोरियों को विदाई दो। सभी तैयार हो? लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। छोटा सा अंश भी मात्र रहा, हाँ, तो भी उससे अंश से वंश पैदा करेगी। इसीलिए अंश सहित समाप्त करना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो क्या कहेंगे? नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। एक तो पुराने वर्ष की विदाई दो, दूसरा नए वर्ष की बधाई दो, फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। उड़ती कला के निशानी पंख दिखाए हैं ना, कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों का जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाला। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। बाबा आज पूरी मुलीसी में बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे फरिश्ते बनकर उठना है। और फरिश्ते का अर्थ ही होता है कोई फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता ना हो। क्या, क्यों, किंतु, परंतु, संशय, अलबेलापन, आलस, इन सब की छुट्टी। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकते? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाबा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है ना। एक तब तो कहते हैं कि विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी, फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता, ये नहीं बदलते हैं। तो पापा मुस्कुराते हैं, हो विश्व परिवर्तक और एक हल्के से किसी को नहीं बदल पा रहे हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि स्व परिवर्तक नहीं हो, खुद में परिवर्तन नहीं लाया, यही अर्थ है। तो अब विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो वचन न जाए, प्रतिज्ञा न जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं, करेंगे, डरेंगे तो नहीं? तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे।
नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे, तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। सुना कैसे बनेगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष? जब न व्यर्थ देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे। तो बनाना है ना सबको यह वर्ष शुभ भावना शुभ कामना वर्ष। और कहते हैं ना, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, जो डर से चला ही नहीं, निकला ही नहीं, तो उसको मंजिल कहाँ से मिलेगी? तो हम सब चल दिए है ना, घर से निकल पड़े हो ना भगवान की तरफ, स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग हमारी मंजिल है, तो उधर चलने के लिए इस वर्ष को शुभ भावना गुण मुहूर्त वर्ष बनाना ही पड़ेगा। जो प्रतिज्ञा की है उसको निभाना ही होगा। वो गाना था ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं, कई आत्मा कहती हैं कि वायुमंडल मधुबन का अच्छा था, तो वहां पर मतलब परिवर्तन हो गए, लेकिन वापस आए तो फिर वही के वही। इसलिए बाबा बोलते हैं किसी के प्रभाव में नहीं आना। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? क्या बात है, अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो फिर वो परिवर्तन क्या करेगा? किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ, अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या अपने मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते? और उसमें ब्राह्मण आत्मा है, उनको नहीं बदल सकते हो? जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द दिखाई देगा। सुना, जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण आएगा ही नहीं, कारण आया एक सेकंड में निवारण करके सफाया। फिर बाबा बोल रहे हैं, बाप दादा टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है, सबके सीसीटीवी बाबा की फुटेज चलती है, बाबा देखते रहते हैं सबके फुटेज। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते हैं। हाँ, बाबा हम सबके रोजमर्रा के सारे खेल देखते हैं। जैसे बच्चों को खेल देखने में मजा आता है ना, मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या स्थिति रहती है? जिस समय किसी से डिस्कस करते हो, उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या होते हो? मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस मत बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष बनाना, क्योंकि समय तो समीप आना ही है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, और लाने वाले आप ही हो। बाबा ने ये बात क्लियर कर दिया कि नया वर्ष तो आने वाला है ही, नया युग आने वाला है, और लाने वाला भी आप ही हो। कहते हैं ना, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। और स्वयं जब बड़े बाबा हमें बना रहे हैं, बड़े दिल वाला भगवान आके बना रहे, तो हम सब बड़े बन गए ना। फिर बाबा ने दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो, दूसरा गिफ्ट देते हो, तो इस वर्ष क्या करेंगे? तो हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई न कोई गुण की शक्तियों की सौगात दो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ मत भेजना। तो क्या गिफ्ट बाबा बोले देने के लिए? मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, सदैव हर किसी के गुण और शक्ति को इमर्ज करो, और उन्हें सबको ये रास्ता बताओ। तो सबको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ मत भेजना किसी को। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है, अच्छा आपके पास गिफ्ट होगी तभी तो आप दान करोगे। तो पहले अपने आप को भरो। हाँ, इन्हें एक दो दिन एक दो को देगी और खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है? बाबा पूछ रहे हैं। भरपूर है ना? फिर बाबा कहते हैं, गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते। हम किसी को बहुत कीमती गिफ्ट दिए, लेकिन बाद में बोल दिए ना, हाँ हम तो आपको इतना करते हैं, वो करते हैं, तो क्या है, सब खत्म। लेकिन स्नेह से आप छोटी सी भी चीज दो, लेकिन स्नेह से दो ना, तो उससे व्यक्ति माला माल हो जाता है, संबंध भी माला माल हो जाता है ना। तो वही बोले बाबा, विश्व परिवर्तक आप आत्मा हो, तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके दिखाओ। तो इस वर्ष क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे ना, दाता बन गए ना। तो दातापन की बाबा हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। थैंक यू बाबा। फिर बाबा बोले, जो तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। जब वर्ष परिवर्तन हो रहा, नया वर्ष आए ना, तो इस मैं और मेरेपन को भी परिवर्तन करो। क्योंकि मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो तो बोलो, मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए। मैं और मेरा को कैसे बदलेंगे? मेरा शब्द निकले तो सबसे पहले क्या निकले? मेरा बाबा। मैं आत्मा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं और मेरा चेंज हो गया, तो बन जाएंगे क्या? निरंतर योगी। क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं तो सब यूज करते हैं, मेरी चीज है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा शान। तो बस
वहां पे मेरा में मेरा बाबा और मैं में मैं आत्मा। मैं और मेरा हो गया ना परिवर्तन, कितनी आसानी से हो गया। तो विश्व परिवर्तक हो, विश्व अर्थात बेहद, तो पक्का याद रहेगा ना ये चीज। हम्म। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्याधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाबा का नाम प्रत्यक्ष करने वाली सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी एक प्यारे रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने वरदान दिया, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों कालों का सोचना है। कोई भी काम करे पहले तीनों कालों का सोचो, ये जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, क्या फर्क पड़ेगा। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। सोच समझ के करो, तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब सोच समझ कर करें और भगवान को याद करके करें, पहले भगवान को स्वीकार करा दें। अच्छा, स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चों को, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, उस नववर्ष को नए युग में बदलने वाली शुभ भावना गुण मुहूर्त वर्ष के रूप में मनाने वाली सभी आत्माओं को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति।